जो वोटर अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको दो जानकारी दे दे। एक तो राकेश सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो जाहिर तौर पर संघ से लेकर आरएसएस के बीच और बीजेपी के नजरिए को अपने तरीके से रखेंगे। लेकिन आइए जो जुड़े हैं तुरंत उनको पहले बतला दें कि दरअसल जो ओपिनियन पोल है 2 से 6 जनवरी बीच का, वो कहता क्या है। बीजेपी 40% वोट, 6.9% का इजाफा हो रहा है। आम आदमी पार्टी 36% वोट, 6.5% का इजाफा हो रहा है। कांग्रेस 16% वोट, 8.5% नीचे जा रही है। और अन्य भी 4.9 नीचे जा रहा है और उसके पास सिर्फ 8% वोट है। इसको अगर सीटों में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि खास तौर से हमने डॉक्टर राजीव करदीकर, जो कि चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, उनके जरिए करवाया गया है, तो वो सीटों में बहुमत के साथ बीजेपी आती दिखाई दे रही है, 34 से 40 सीट। आम आदमी पार्टी कमोबेश वही स्थिति जो 2013 में थी और पिछले ओपिनियन पोल में भी 25 से 31, यानी बीच में 28 सीट। कांग्रेस और कम 3 से 5 पर आ गई है, पिछले ओपिनियन पोल में 8 तक पहुंच रही थी। अन्य 0 से 2, यह भी कम हो रहा है। एक सवाल और, कौन सा चेहरा है जिसे सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है और सबसे लोकप्रिय है दिल्ली के चुनाव के मद्देनजर? उसमें चेहरा आम आदमी पार्टी के केजरीवाल का है, 35%। 23% हर्षवर्धन का है, हर्षवर्धन की उसमें इजाफा हुआ है कुछ। शीला दीक्षित 6%। कांग्रेस में सबसे आगे शीला दीक्षित, लवली अरविंदर सिंह जो चुनाव शायद नहीं लड़ेंगे या आज सुबुगाहट शुरू हो गई, वो 5%, चौथे नंबर पर। इसके बाद अजय माकन जो प्रचार कमेटी के चेयरमैन बनाए जाने की बात हो रही है दिल्ली में, 4% वोट उनको। सतीश उपाध्याय प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, लेकिन 5% और 4% जगदीश मुखी। किरण बेदी 1%। किरण बेदी का नाम बार बार आ जाता है, कभी इधर से कभी उधर से, लेकिन आ जाता है नाम, लेकिन 1% वो पार्टी से नहीं जुड़ी है। इन सब स्थितियों के बीच अब श्रीकांत जी आपसे बड़ा सीधा सा सवाल, कोई भी आ जाए, जब जनता इस मूड में आ जाए और इस तरह से सवाल करने लगे कि कोई आ जाए लेकिन ये तो पूरा कर दो, वो तो पूरा कर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर तो कर दो, महंगाई तो खत्म कर दो, अस्पतालों में कुछ तो बेहतर कर दो, शिक्षा तो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चुनाव आए हैं और चुनाव पर ही सारी आस भी टिकी है, लेकिन किसी एक पार्टी पर आस नहीं है, सिर्फ अपने दिल का दर्द है। श्रीकांत जी। प्रश्न जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। और लोकसभा चुनाव में जिस भरोसे और विश्वास के साथ जनता ने हमें चुना था, मैंडेट दिया था, और सरकार के, केंद्र सरकार के 7 महीने के कार्यकाल में वो भरोसा विश्वास और मजबूत हुआ है। और उसी का परिणाम है जो मेरे मित्र पूछ रहे थे जॉब्स के बारे में। तमाम ऐसे शब्द हैं जो नरेंद्र भाई मोदी जी के पर्यायवाची शब्द हैं। मतलब मोदी जी मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें, कृषि की विकास दर 2 अंकों में, औद्योगिक विकास दर 2 अंकों में, बेरोजगारी नाक के बराबर, आतंकवाद को लेकर 0 टॉलरेंस, भ्रष्टाचार को लेकर 0 टॉलरेंस। ये तमाम ऐसे चीजें हैं जो नरेंद्र भाई मोदी के पर्यायवाची शब्द के रूप में जानी जाती हैं। और इसीलिए मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो कहा वो करके दिखाया। महंगाई जब हम आए थे 26 मई को, जब वोट ली थी, तब आसमान पर थी, आज जमीन पर है। 10 साल में कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार की वजह से दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब किया था। माननीय मोदी जी ने उस भारत की छवि को सुधारने का काम किया, अच्छा करने का काम किया है। और उसी का परिणाम है कि मेक इन इंडिया के लिए दुनिया के वो तमाम देश यहां निवेश करने को तैयार हैं जो हमसे मित्रता भी नहीं करना चाहते थे। तो ये लीडरशिप का परिणाम है। जहां तक आप चेहरे की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में करोड़ों ऐसे कार्यकर्ता हैं जिस पर भी राष्ट्रीय नेतृत्व भरोसा व्यक्त करता है। वो कमल की तरह खिलता है, वो सूरज की तरह चमकता है। तमाम उदाहरण मैं आपके सामने दे सकता हूं। शिवराज सिंह चौहान उसके उदाहरण हैं, डॉक्टर रमन सिंह उसके उदाहरण हैं, मनोहर पारेकर उसके उदाहरण हैं। तो तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिन पर भी दाव लगाएगी केंद्रीय नेतृत्व, वो कमल की तरह खिलेगा, सूरज की तरह चमकेगा। बिल्कुल बिल्कुल आपने कहा और यहां तालियां बज गई। लेकिन 2 चेहरे जो राजनीतिक दल से आपका विरोध कर रहे हैं, उसमें आप कह रहे थे जयप्रकाश अग्रवाल जी मुस्कुरा रहे थे और आशुतोष लगातार गंभीर बने हुए थे। तो बात सिलसिलेवार तरीके से की जाए, आशुतोष इतने गंभीर क्यों थे जब आप ये कह रहे थे? तो देखिए आशुतोष, हम जवाब लेते चलते हैं। 1 मिनट लूंगा, जवाब लेने दीजिए। देश के अंदर एक सेकंड, यूपीए पूरा नकारात्मक राजनीति का सिर्फ सांकेतिक रह गया है। नकारात्मक राजनीति करना इनका ध्येय है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। यूपीए की बात कर रहा हूं जिसमें आम आदमी पार्टी भी आती है। देखिए प्रसून जी, 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात ये कहना चाहूंगा, आजकल टीवी स्टूडियो के अंदर एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि बीजेपी के एक नहीं 2 प्रवक्ताओं को आप सामने रख देते हैं। आम आदमी पार्टी से तो बेचारा एक अकेला मैं ही बैठा हूं, खैर वो कोई चिंता की बात नहीं है। दूसरा, श्रीकांत जी जो हैं वो भी बीजेपी की तमाम उपलब्धियां गिना रहे, जो कहते हैं सो करते हैं।
इन्होंने विधानसभा आप कब चुनाव के चले दौरान जाओगे कहा पता था, नहीं। दिल्ली के अंदर बिजली के दाम 30% कम कर देंगे। आज तक बिजली के दाम 30% कम नहीं हुए, बल्कि बिजली के दाम बढ़ गए हैं। इन्होंने कहा भ्रष्टाचार कम कर आज देंगे। तो जिस सरकार में तो आपके 49 डेज में तो आप रहे, हम तो दिल्ली में हमारी सरकार ही नहीं है। किया जो बीजेपी के खिलाफ पर्दाफाश कर रहा था, स्कैम का घोटालों का पर्दाफाश कर रहा था, और उस आदमी को लाके बैठा दिया गया जिसने उस ईमानदार आदमी को हटाने का काम किया। मुझे लगता है प्रसून जी, आपके बैंक खातों में भी 3 लाख रुपए कम से कम आ गए होंगे। बीजेपी ने कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 100 दिन के अंदर काला धन लेकर आएंगे, तो हमारे ख्याल से अब आपके खाते में भी 3 लाख आ गए होंगे और श्रीकांत जी के खाते में 15 लाख के आसपास आ गए होंगे। इन्होंने कहा महंगाई कम करेंगे। 3 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने फ्रंट पेज पर स्टोरी की है जिसमें लिखा है कि सब्जी के दाम दिल्ली के अंदर आसमान को छू रहे हैं। इस मौसम में मटर 15 रुपए किलो बिकनी चाहिए, 50 रुपए किलो बिक रही। भिंडी जो 10 रुपए किलो बिकनी चाहिए, आज 100 रुपए किलो बिक रही है। गाजर जो 10 रुपए किलो बिकनी चाहिए, आज 40 रुपए किलो बिक रही। और ये बता रहे हैं कि जो, और अभी कह रहे थे जीरो टॉलरेंस आतंकवाद के मसले पर। 1971 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब सीमा पर जबरदस्त तरीके से शेलिंग हुई है और हजारों की संख्या में कश्मीर में के बॉर्डर पर रहने वाले लोग अपना घर छोड़ के भागे हैं। जब चीन की सीमा पर हमारे सैनिकों पर गोलाबारी हो रही थी तो नरेंद्र मोदी साहब चीन के राष्ट्रपति को अहमदाबाद में झूला झुलैया करा रहे थे। और ये वही लोग हैं कि जब 2 सिपाही की मौत हुई थी तो कहते थे 10 मुंडी लेकर आएंगे। आज रोज सीमा के ऊपर भारतीय सिपाहियों की मौत हो रही है। नरेंद्र मोदी जी चुपचाप बैठे हुए हैं। ये जो कहते हैं, हम जरा तो किया हम इस बहस में अगर यही 2-3 कई मुद्दे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। आशुतोष, आपने जैसे ही महंगाई का जिक्र किया, यहाँ तमाम महिलाएं नहीं पुरुषों ने भी तालियां बजाई। इसका मतलब है महंगाई को लेकर एक असहमति यहाँ पर लोगों के भीतर है कि महंगाई पर नहीं। हम आ रहे हैं आपके पास भी आएंगे श्रीकांत जी, लेकिन जयप्रकाश जी, आप मुस्कुरा भी रहे थे, अब सीरियस भी आप हो गए। क्या कांग्रेस को कहीं लगता है कि इस दौड़ में वो वाकई उसकी मौजूदगी है, या जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि हमने बहुत कुछ किया आजादी के बाद, जनता जब समझेगी संभलेगी तब हमारे पास आएगी, कुछ ऐसा भाव है? श्रीकांत जी जब बोल रहे थे तो मैं उस झूठ को बहुत आराम से सुन रहा था और इसलिए मुस्कुरा रहा था। लड़ाई करने की कोई गुंजाइश नहीं है, मैं तो हाथापाई भी नहीं कर सकता, बूढ़ा आदमी हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने ये कहा, जो प्रधानमंत्री जो बोलता है उसका मकसद होता है। प्रधानमंत्री ये कह दे कि 24 घंटे बिजली देंगे, उनको मालूम नहीं कि हमारी सरकार में पहले से ही 24 घंटे बिजली और पूरा जितना हमें बिजली चाहिए उसका हमें सप्लाई मिल रही है बराबर दिल्ली में, उसकी परेशानी नहीं है। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि मैं 2022 तक सारी लोगों को मकान बनाकर दे दूंगा। क्या उसका उदाहरण मुझे गुजरात में दे सकते हैं? वो क्या वहां कोई झुग्गी नहीं है? मध्य प्रदेश में दे सकते हैं जहां 3 बार उनकी सरकार रह गई, राजस्थान में दे सकते हैं। प्रधानमंत्री के स्तर पे बोलने वाला कोई व्यक्ति अगर झूठ बोलता हो या छोटी बात करता हो तो माफ करना, वो एक बहुत बड़ी गिरावट होगी। और यही कारण है, आप कोई प्रवक्ता देख लो भारतीय जनता पार्टी का, वो ये नहीं कहता हम ये काम करेंगे, मोदी जी को वोट दे दो, मोदी जी आएंगे वो करेंगे। मैं ये नहीं समझा कि आप किस फॉर्मूले के साथ चुनाव में जा रहे हैं। आप व्यक्तिवाद का विरोध करते हैं और एक व्यक्ति का नाम लेकर पूरा चुनाव लड़ रहे हैं। जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं वो अपनी पार्लियामेंट्री सीट में जो 7 कैंट की सीटें थी 7 हार गए, उनके राजनाथ सिंह के यहां जो सीटें थी वो हार गए, आगरे में तो हार गए। तो बात यह है, क्या मॉडल दिल्ली को चाहिए? 1 साल खराब हो गया, 15 साल की तरक्की यहां आकर रुक गई। और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं कर सकती। और वही मैं आप पार्टी के लिए कहता हूं, हमने आप पार्टी को मौका दिया था कि आप सरकार बनाएं, सरकार चलाएं, हम आपका समर्थन करेंगे। अरे अब आप पुराने जख्मों को ना कुरे दिए, हम वहां कहां फंसे आप? एक मिनट, पुराने जख्मों को ना कुरे दिए, हम जरा लोगों को इसमें साथ जोड़ते चलते हैं। एक मिनट, इन 3 पार्टियां हैं, आप तो युवा, नहीं हमारे सामने कुछ युवा चेहरे हैं। कांग्रेस से अलग क्वेश्चन, आप अपनी बात कह लीजिए। फिर अभी जेपी अग्रवाल ने कहा कि हमने बहुत काम किया। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, आपने बहुत सारे काम किए आपकी सरकार बनने के बाद। आपने 2G घोटाला किया है, रॉबर्ट वाड्रा घोटाला किया है, और जहां तक आप झुग्गियां बनाने की बात कर रहे हैं, जो
आपने जमीन रॉबर्ट वाड्रा को दिया है, वहां आप फ्लैट बनवाते गरीबों के लिए, वहां आप घर बनवाते। ये एक साख की बात है कांग्रेस की तरफ से। एक मिनट हम कुछ लोगों को लिए चल रहे हैं। जी आप बताएं। सर मेरा बीजेपी से एक सवाल है कि अभी मोदी जी ने अपनी रैली में कहा था कि 2022 तक हम सारे मकान पक्के करवा देंगे, तो सरकार तो 5 साल बाद ही चली जानी है, तो 2022 तक कैसे कमिटमेंट पूरा करेंगे? 5 साल बाद चली जानी आपने निर्धारित भी तय कर दिया। जी मैं कहती हूँ कि जैसे ये बोलते हैं कि 40 हमारे पास आ रही हैं सीट्स और 31 आपके पास जा रही हैं। अगर ये हो जाती है 34 और इधर भी अगर 34 हो जाएगी सरकार, फिर नहीं बन पाएगी इनकी, तो फिर ये 1 साल खराब आप तो कश्ती डुबाने में लग गए, हम तो कश्ती बना रहे थे, आप डुबाने में लग गए। एक मिनट इधर बीच में जरा चले जाएं। जी बताएं। आपके पास कोई सवाल नहीं, इसका मतलब है आप खुश हैं जो चीजें चल रही हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। सर मेन बात ये है कि आज दिल्ली में किसी की भी सरकार बने, मेन बात ये है कि हमें महंगाई से छुटकारा चाहिए। हर जगह महंगाई हो रही है, हर नई पार्टी आती है कहती है हम महंगाई कंट्रोल करेंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं कर पाती। हमें महंगाई से छुटकारा। ठीक है राकेश जी, एक सवाल का जवाब हम आपसे। एक मिनट वाजपेयी जी की, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो संघ कहीं नकेल कसता था, एफडीआई ना लाओ, अब संघ कहता है एफडीआई ले आओ। उस दौर में संघ बोलता था स्वदेशी पर जोर दो, अब कहते हैं जी नहीं चलेगा, विदेशी माल चलेगा। क्या संघ भी मोदी से प्रभावित होकर बदल गया, कुछ ऐसा प्रभाव आ गया राकेश जी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि संघ कभी नकील कसता है या कभी प्रभावित हो गया। देखिए, जो भी सरकार या संघ में एक वैचारिक संवाद होता है और बदली हुई परिस्थिति में जो देश की आवश्यकता है उसके अनुसार आर्थिक नीतियां परिवर्तित होती हैं। मुझे लगता है कि एफडीआई पर सरकार की नीतियों में जो परिवर्तन हो रहा है उसको यह देखकर हो रहा है कि आज हमें आवश्यकता क्या है। जैसे डिफेंस में 49% चाहिए, कब तक हम बाहर से डिफेंस का इक्विपमेंट लेते रहेंगे? तो कुछ आवश्यकता अनुसार परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार हाशिए पर जो लोग हैं, किसान, मजदूर, कामगार, इनके प्रति जो नीतियां सरकार का बार बार कमिटमेंट है वो एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट के रूप में मुझे उम्मीद है कि नीति आयोग पॉलिसी डॉक्यूमेंट के रूप में ये लाएगी। अभी तक लाई नहीं है। अभी तो नीति आयोग बना ही है, इसलिए हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। समल के चल रहे हैं राकेश जी। प्रधानमंत्री का जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, वो स्वयं एक निम्न वर्ग से आए हैं और उसके कारण से आर्थिक। अरे हुजूर, इस देश में कौन ऊपर ऊंचे वर्ग से पैदा हुआ? जवाहरलाल नेहरू को अब आप नेहरू की बात कर रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं आज के दौर में कमोवेश गांव, भारत अभी भी गांव का देश है। हाँ, मैं यही कर रहा हूँ कि मैं सरकार से अपेक्षा ये कर रहा हूँ कि नीति आयोग जो बनी है, नीति आयोग किसान, मजदूर, कामगारों के लिए एक स्पष्ट नीति आएगी। चूंकि मेरा ये मानना है ये पार्टिसिपेशन का समय नहीं रहा। ओपिनियन पोल में कई मुद्दे सामने निकल कर आ रहे हैं, लेकिन श्रीकांत जी आपको निकलना भी होगा, लेकिन एक सवाल हमको लगता है आप जवाब दे के यहां से उठे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जनता के भीतर एक सवाल यह है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार, नेता नरेंद्र मोदी, दिल्ली में वो मुख्यमंत्री जिसका नाम मोदी ले दें, कि आप बोल दें कि ये वाइस सीएम होगा। क्या आपको लगता है कि डेमोक्रेसी में ये सही सोच है? क्यों नहीं, लोकतंत्र में है। अब सब लोग विधायक चुने जाएंगे, विधायक चुनने के बाद में नेता तय होता, तो ये लोकतांत्रिक तरीका है, इसमें कहाँ किसी को आपत्ति हो सकती है। लेकिन प्रसून जी, एक सवाल जो अपने अग्रवाल साहब कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, मैं अग्रवाल साहब से पूछना चाहूंगा कि जिस क्षेत्र से आप आते हैं, विश्वास नगर, सर्कुलर रोड, जनाब वहां 5-5, 6-6, 8-8 घंटे का वहां ब्रेक होता है, लाइट नहीं आती है। आप कम से कम जनता को गुमराह करने की कोशिश मत करिए। और इसीलिए आपका सुपड़ा साहब दिल्ली में हो गया, सुपड़ा साहब आपका केंद्र में हो गया। कम से कम आप जैसे वरिष्ठ नेता को इतने बड़े चैनल पर बैठकर झूठ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। कम से कम इस बात को तो आप एडमिट करिए कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली की आप बात कर रहे हैं। अरे 60 साल के अंदर दिल्ली को आप इन्वर्टर फ्री नहीं कर पाए, जनरेटर फ्री नहीं कर पाए। जहां गुजरात के किसी भी शहर में किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां आपको जेनसेट नहीं मिलेगा। इतना भरोसा वहां को प्रधानमंत्री जो अब हैं, पहले मुख्यमंत्री थे, उन पर था। आप पर वो भरोसा जनता कभी नहीं कर पाई। और हम 24 घंटे बिजली की बात करें, उसका भी आप विरोध कर रहे हैं। सब बोलिए सर। तो आपकी तो है, आपकी वजह से तो हुआ है। आपने 49 डेज के लिए समर्थन दिया, आप फिर आपका जो समर्थन नहीं लेना चाहते थे फिर भी वो भाग गए। आप अपना आपका हिसाब मैं थोड़ी दूंगा सर, आपका हिसाब मैं थोड़ी दूंगा। हमारे समय में 24 घंटे बिजली आती थी, गवर्नर शिकायत नहीं थी। 49 डेज आपकी सरकार रही, डेटा मालूम नहीं शायद उस बारे में। 49 डेज आपकी सरकार रही, उसके बाद आपका और आपके जो आदर्श हैं केजरीवाल साहब, उनका कंफ्यूजन रहा। जिस तरह 15 साल में काम किया है, नहीं, अब तो जनता हमको आप मैंडेट देगी और 24 घंटे बिजली की हम बात कर रहे हैं।
आशुतोष, हमको लगता है आपको नहीं, जवाब अभी तो देना आपका चाहिए, शुक्ला साहब क्योंकि हो रहा एक है। तरफ मेरा तो आपने एक लोगों तरफ की से सवाल आपने था। लोगों की प्रसून जी, पॉकेट को लूटा है। श्रीकांत जी आपने लोगों की पॉकेट को लूटा है, आपने डाका डाला है हम लोगों आपकी के तरह घरों झूठ में। नहीं बोलते। भारतीय इसलिए जनता जनता ने पार्टी आपको नकारा लोगों है। से झूठ बोल रही है। आपने भ्रष्टाचार भारतीय किया जनता है, पार्टी आपने लोगों से कुशासन झूठ बोल किया रही है, है। जो आपने भी 2G वायदे का कर रहे हो, घोटाला आप किया, झूठे आपने कर रहे हो। कॉमनवेल्थ का घोटाला किया, आपने कोयले का घोटाला किया, आपने टाटा ट्रक का घोटाला किया, आपने तो घोटालों में सेंचुरी लगाई है साहब। जमाखोर चुनाव से आपके पहले कार्यकाल जिन में बातों बढ़े। का आपने जिक्र करा, क्या उसमें आपने से कोई पूरी कर दी? उनको बचाने का आप आपने मुझे काम एक किया है। बता दें आप। मैं ये जानना चाहता हूं प्रसून जी, चुनाव से पहले किए गए कोई वायदा बीजेपी ने पूरा कराओ? अभी राकेश जी कह रहे थे कि हमने एफडीआई बढ़ा दी। अरे डीजल के दाम कम हुए, पेट्रोल के दाम कम हुए, और जो जमाखोरों कहा कि हम देश को बिकने नहीं देंगे, उन पर इन्होंने अंकुश लगाने किसानों का के काम लिए किया। कहा। अब इन्होंने ये कहा लैंड बिल के अंदर कि किसानों की जमीन लेंगे तो उनकी सहमति की जरूरत नहीं होगी। अब आप बताइए, दोनों चीजें वापसी नहीं है, यू टर्न नहीं है, चुनाव में किए गए वायदे से गांव में पलट नहीं है। सड़क बनाना तो ये क्या जो गुनाह है? चुनाव से पहले गांव कहते में हैं, सड़क इन बनाने पे का आप विश्वास विरोध कर रहे हैं, नहीं आप तो किया जा विकास सकता। विरोधी हैं। ये चुनाव में जीत के आने के बाद अग्रवाल साहब, ये बिल्कुल आप झूठ तो बोलते हैं विकास लोगों विरोधी से। हैं। कांग्रेस हमें विकास 100% झूठ बोलते हैं। आप गांव में सड़क नहीं चाहते, आप गांव में इंडस्ट्री नहीं चाहते, तभी तो आप गांव में बिजली नहीं 15 साल में दिल्ली का ये हाल हुआ है। आप देखो ना, आप चाहते हैं कि गांव का आपने कह किसान का दिया बेटा गड्ढा 2022 खोदे, तक हम मकान गड्ढा बनाकर भरे। देंगे। आप आप नहीं गुजरात चाहते में किसान बताओ के ना, बेटे को रोजगार मिले। अहमदाबाद में पानी भर गया एक बरसात के अंदर, एक बरसात में अहमदाबाद में पानी भर गया। आप उस गुजरात की बात कर रहे हैं? गुजरात में कौन आप से मॉडल जवाब, की बात कर गुजरात रहे हैं की आप? जनता ने आपको जवाब दे दिया। कोई सोशल वेलफेयर स्कीम आपके पास गुजरात की नहीं है, जनता आपको कोई जवाब दे नक्शा चुकी आपके है। पास नहीं है, गुजरात दिल्ली का में- नक्शा आपके पास गुजरात नहीं है। आशुतोष से हम एक सवाल का आखिर में जवाब ले लेते हैं, हमको लगता है वो लेना चाहिए क्योंकि वक्त भी दिल्ली हो रहा का है। अपने आशुतोष, कैंडिडेट आ एक गए। सवाल अब आप ही की आवाज हम आप कर दे रहे हैं, जरा ये बताइए, क्योंकि जी। आम आदमी पार्टी एक ऐसे मुहाने पर आकर खड़ी है, दिल्ली के चुनाव के बाद उसके अस्तित्व पर सवालिया निशान लगेगा अगर वो नहीं जीतती है। कोई मंत्र है, कोई आपके पास ऐसी जमीन है? ओपिनियन पोल 28 पे लाके आपको रोक दे रहा है। प्रसून जी, मैंने आपको पहले कहा था कि ये आपका ओपिनियन पोल 2 और 6 जनवरी के बीच का है, और इन 2 और 6 जनवरी के बाद 10 जनवरी की कहानी भी आई, जहां नरेंद्र मोदी की रैली में 10,000 लोग इकट्ठा नहीं हुए और बीजेपी दावे कर रही थी 1 लाख 2 लाख। आपने देखी किस तरीके से कुर्सियां लगाई गई, तो कुर्सियों के बीच में जगह थी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं, वो अमीरों की और अफ्लुएंट क्लास के बारे, वो इन्वर्टर हटाने की बात कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि गरीब की बस्ती के अंदर किस तरीके से वहां पे बिजली पहुंचेगी। वो ये कह रहे हैं कि किसानों की जमीन उनकी मर्जी के बगैर छीन ली जाएगी, यानी दिल्ली देहात के जो लोग हैं उनकी मर्जी नहीं चलेगी, उनकी जमीन उनकी मर्जी के बगैर छीन ली जाएगी। उनके राज के अंदर पिछले 7 महीनों के अंदर आप वजीरपुर के अंदर झुग्गियां हटाई गई, आप रंगपुरी के अंदर झुग्गियां हटाई गई, ओखला के अंदर झुग्गियां हटाई गई, वसंत कुंज के अंदर झुग्गियां हटाई गई, और इस भयानक सर्दी के अंदर हटाई गई। और प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं 2022 तक जो है हम झुग्गी वालों की जगह मकान बना देंगे। अरे पिछले विधानसभा चुनाव में जब गुजरात के 2012 के चुनाव है दिल्ली का जो होने वाला है, क्योंकि गुजरात के हर अंदर पार्टी के 50 लाख पास जो अपने मकान बना मुद्दे के हैं, देंगे, वो मुद्दे बड़े मायने रखते हैं और थी। मुद्दों के आश्रय आज ही तक वहां पे 1000 दिल्ली एक मकान नहीं ऐसे बने चुनाव हैं। पर आके खड़ा हो गया है जहां पर दिल्ली में शुरुआत में 2013 परिवर्तन दिल्ली ही शुरू करता है, उसके बाद केंद्र सरकार, फिर तमाम राज्यों की सरकार, लेकिन पहली बार दिल्ली एक ऐसे मुहाने पर आकर खड़ा हुआ है जिसमें अगर आम आदमी पार्टी और बीजेपी टकरा रही है, जो मैसेज बार बार प्रतिध्वनि के तौर पे निकल कर आ रहा है, तो शायद इतिहास में एक पहला मौका होगा जब कांग्रेस दौड़ में नहीं है बल्कि कोई और टकरा रहा है। ये पहली बार होने वाला है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे, 10 तक में लौटेंगे। हमारे साथ कुछ नए मेहमान, खास मेहमान, और दिशा देश की क्या होने वाली है इस चुनाव के मद्देनजर, इस पर चर्चा होगी। ब्रेक।